जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी लर्न में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस शुरू कर दी जाएं, तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने हाँ में जवाब दिया था। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई क्लास। दोस्तों, अब डेली हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके, जीएस, हिंदी के, रीजनिंग के, ये सभी दोस्तों सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। तो चैनल के साथ यदि आप अभी तक नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर बम्पर भर्तियां भी आने वाली हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा। और अब की बार दोस्तों हम कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे ताकि अब की बार सिलेक्शन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी परेशानी होती है कमेंट करिएगा, आप सभी का आंसर दोस्तों वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम जो दोस्तों जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। डेली दोस्तों इसी तरीके की वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक नए सेशन की, और नए तरीके से दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब एक ही क्वेश्चन को हम 100 बार कवर करेंगे, ये एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चन भी हमें अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कम ही क्वेश्चन लेके आ पाया हूं, क्योंकि ये केवल एक दोस्तों डेमो क्लास की तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। डेमो क्लास आप सभी के लिए लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, अपने सभी भाइयों को बता दीजिएगा कि हमारे चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीके जीएस आपने पढ़ा ही होगा, तो सभी क्वेश्चनों का आंसर साथ ही साथ देते चलिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए संग्राम की। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सिंधु नदी, इंद्रावती नदी, भोगवा नदी या फिर सरस्वती नदी। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो दोस्तों लोथल की बात की गई है, तो लोथल के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। भोगवा नदी पर लोथल स्थित है। अब लोथल याद रख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, तो ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता था? लोथल को कहा जाता था। अब दोस्तों लोथल की बात हुई तो मोहनजोदड़ो की भी बात आपको याद रख लेनी है। मोहनजोदड़ो का सबसे पहले अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत कौन सी थी? विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए थे? विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। और एक चीज आपको याद रख लेनी है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है। ठीक है, सरस्वती नदी की बात करें तो दोस्तों सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है? तो याद रख लीजिएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों सबसे ज्यादा उल्लेख सरस्वती नदी का किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद करते चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे ताकि ज़्यादा देर तक हमें क्वेश्चन याद रहे। अब दोस्तों सैडलर आयोग की बात की गई है, तो याद रख लीजिएगा 1917 ईस्वी में दोस्तों M.E. सैडलर, क्या दोस्तों M.E. सैडलर की अध्यक्षता में दोस्तों ये एक आयोग बनाया गया था, जो किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा की जांच करने के लिए दोस्तों सैडलर आयोग को बनाया गया था। इसे सैडलर आयोग क्यों कहा गया? क्योंकि M.E. सैडलर की अध्यक्षता में दोस्तों इस आयोग को बनाया गया था, और इसी आयोग की सिफारिश पर दोस्तों स्कूली जो शिक्षा होती है उसे इंटर तक करा गया, और जो स्नातक तक की शिक्षा है उसे 3 वर्ष का करा गया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रख के चलना है। ठीक है, सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, 1917 ईस्वी में लाया गया था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला तो क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर संगीत? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान की बात की गई है तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? रेलवे विश्वविद्यालय दोस्तों, यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो की लिंक और हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स आप सभी के लिए दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर लेकर आ जाता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि दोस्तों आप अपने छोटे भाई को अपना प्यार और सपोर्ट देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। छोटी मोटी रील्स मैं बनाता रहता हूं, इंस्टाग्राम पर मैं डेली एक्टिव रहता हूं, तो इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे भी दीजिए, जिस तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, आज दोस्तों मैं थोड़ा सा दिल से लेकर क्लास चल रहा हूँ, लेकिन कल से दोस्तों एकदम रेगुलर तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। ये एक डेमो क्लास के लिए मैं लेकर आया था, और ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अपने छोटे भाई को प्यार और सपोर्ट इंस्टाग्राम पर भी दीजिए, फॉलो जरूर से कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे से रिलेटेड पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर आप जरूर से करिएगा, मैं सभी का आंसर देता हूं। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया अभी हाल ही में देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाता है, गुजरात में। गुजरात में दोस्तों देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए, नींबू और संतरे की बात हुई, आप सभी को पता होता है खट्टे फल, जो भी दोस्तों खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ए बी सी डी इस तरीके से दिया है और ऑप्शन भी आपको ए बी सी डी मिला है। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है सी को ए की जगह पर दे दिया जाता है, ए को सी की जगह पर दे दिया जाता है, और बच्चे ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को कराते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़कर आंसर तभी दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है? यानी हाथियों के लिए अस्पताल कहाँ पर खोला गया है उत्तर प्रदेश में? दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश से आपको क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मथुरा। मथुरा में दोस्तों हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है उत्तर प्रदेश में, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि कविता संग्रह के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रख लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, दोस्तों मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन ज़्यादातर मुख्यालय से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चैनल के साथ यदि आप जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे हर वीडियो के थ्रू दोस्तों मुख्यालय भी हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, यदि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय की बात करूं तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ, किसका मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? निकट दृष्टि दोष, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। यदि दोस्तों आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम देने वाले हैं तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथकली। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन ए केरल। केरल का दोस्तों ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केरल के दो हैं, याद रख लीजिएगा। एक क्या है दोस्तों? मोहिनी अट्टम। कौन सा दोस्तों? मोहिनी अट्टम है। और दूसरा आपका कथकली है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान में संशोधन का समाधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का समाधान, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों संशोधन का समाधान ऑप्शन डी राइट हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? यानी राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था दिल्ली को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 69। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 1991 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था, याद रख लीजिएगा। यानी दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था। एग्जाम में राष्ट्रीय राजधानी न देकर ऐसे पूछ लेगा कि दिल्ली को विशेष दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, तो भी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, कौन राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है? निम्न में से कौन है जो राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? यानी उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति जी कहाँ के पदेन सभापति होते हैं? राज्यसभा के। तो दोस्तों राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को उनको पद से हटाने के लिए। इसके लिए दोस्तों उपराष्ट्रपति को 14 दिन का समय भी दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि आपको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से दोस्तों अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। दक्षिण भारत, क्या दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसे दोस्तों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, ये सभी क्या हैं दोस्तों? इसकी सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? यानी किस राज्य में है दोस्तों कंचनजंगा पर्वत शिखर? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सिक्किम। सिक्किम राज्य में दोस्तों कंचनजंगा, याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, यदि दोस्तों आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो इसका आंसर आप सभी आसानी से दे सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर, तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, तमिलनाडु। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने कहाँ से की थी? किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किस जगह से की थी? आपके ऑप्शन है मेरठ, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर या चेन्नई। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने गोरखपुर से की थी। गोरखपुर है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में है दोस्तों गोरखपुर, याद रख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब गोरखपुर की बात हुई है तो चौरा चौरी आपको याद होगा, चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में दोस्तों। वो कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में ही हुआ था। गोरखपुर में ही जगह का नाम है चौरा चौरी, वहीं पर दोस्तों कांड हुआ गया था। क्या कांड हुआ था कि एक जो पुलिस थाना था उसमें आग लगा दी गई थी समर्थकों के द्वारा, जिसमें काफ़ी सारे पुलिस वाले मर गए थे। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी आए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। चौरा चौरी कहाँ पर है? गोरखपुर में। यह 1922 ईस्वी में यह कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था? मीर जाफर, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी। 1757 ईस्वी में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं। मीर जाफर कैसे संबंधित है? मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था क्योंकि उस समय बंगाल का शासक कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला मतलब वहाँ पर शासन करता था और मीर जाफर को पता था कि जब तक सिराजुद्दौला मरेगा नहीं तब तक मैं वहाँ पर शासन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और दोस्तों प्लासी के युद्ध में दोस्तों इन लोगों ने सिराजुद्दौला पे हमला कर दिया था बंगाल में, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए HW है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर से करिएगा इसका आंसर, और एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी आपके सगे संबंधी हैं सबको बता दीजिएगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हमारे चैनल पर शुरू कर दी गई है। डेली आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट में लेकर आता रहूँगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।